तुर्की के शहर इस्तांबुल में गजा इजलास आज मुनक़िद होगा। गजा जंगबंदी मुआहिदे पर हालिया पेशरफ्त और इंसानी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इजलास की मेज़बानी तुर्क वज़ारत ख़ारिजा करेगी। पाकिस्तान की नुमाइंदगी नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार करेंगे। इजलास में 8 अरब और मुस्लिम ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा शिरकत कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है कि पाकिस्तान गजा जंगबंदी मुआहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद पर जोर देगा। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों खुसूसन गजा से मुकम्मल इजरायली इनख़ला का मुतालबा करेगा। इजराइल की गजा मुआहिदे के बाद 24 घंटे के दौरान 194 मरतबा जंगबंदी की खिलाफ वर्जी से हुनी फौज के ताज़ा हमलों में मजीद एक फ़लस्तीनी शहीद हो गया। हमास ने मजीद 3 लाशें इजराइल के हवाले कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हमास की जानिब से 3 यरगमालियों की लाशें वापस करना खुश आइंद करार दे दिया। उन्होंने फिर 8 जंगें रुकवाने का क्रेडिट ले लिया। कहा कि नाइजीरिया में अमरीकी ज़मीनी फौज या फ़ज़ाई हमले मुमकिन नहीं। नाइजीरिया में मसीहियों को बड़े पैमाने पर हलाक किया जा रहा है। वाज़ेह किया कि सुप्रीम कोर्ट में टैरिफ से मुतालिक केस मुल्क की तारीख का अहम केस है। कराची में मैरीटाइम एक्सपो का आगाज वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब में पाकिस्तान को खित्ते में बहरी तिजारत के लिए कलीदी अहमियत का हामिल करार दे दिया। वाज़ेह किया कि वस्ती एशिया, जनूबी एशिया और मशरिक़ वस्ता के दरमियान तिजारती हब बन सकता है। दुनिया को पाकिस्तान में मौजूद सरमायाकारी के बेपनाह मौक़े से फ़ायदा उठाना चाहिए। एक्सपो में दुनिया भर से सरकारी मंदूबीन, बहरी तिजारत से वाबस्ता अफराद और इदारे शिरकत कर रहे हैं। पाक अफगान तोरखम बॉर्डर से अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। बच्चों, बूढ़ों और खवातीन समेत पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम 14,500 अफगान महाजरीन अपने वतन वापस चले गए। तोरखम बॉर्डर पर तिजारती सरगर्मियां और पैदल आमदोरफ्त 11 अक्टूबर से मुअत्तल है। सरहद पर माल गाड़ियों की तवील कतारें लगी हुई हैं। सरहद की बंदिश से दोनों ममालिक को अरबों रुपए का नुकसान पहुंच चुका है। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए स्पेशल कमेटी का इजलास आज होगा। असम्बली की कमेटी इंसदाद दहशतगर्दी इक़दामात और मुतल्लिका इदारों के दरमियान राबते मजीद मौसर बनाने पर गौर करेगी। गवर्नर की भी शिरकत मुतवक्के। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस अर्श से फर्श पर आ गईं। 4,000 करोड़ रुपए नुकसान पहुंचने पर भारतीय एयरलाइंस का भट्टा बैठ गया। एयर इंडिया ने मोदी सरकार से सब्सिडी देने का मुतालबा कर दिया। सब्सिडी मांगने पर भारतीय सहाफ़ी भड़क उठे, शर्म का मकाम करार दे दिया। मुल्क में सियासी पारा नीचे लाने की कोशिशें। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए साबिक रहनुमा मुतहर्रिक हो गए। फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल की शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। बानी पीटीआई प्लस फार्मूला करार दे दिया। मौजूदा क़यादत पर बानी की रिहाई के लिए संजीदा ना होने का इल्ज़ाम। असद उमर का बानी पीटीआई की नई रिहाई मुहिम से इजहार ला ताल्लुकी। लाहौर में पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा ने पाकिस्तान किडनी एंड लिवर ट्रांस इंस्टीट्यूट अस्पताल में शाह महमूद कुरैशी की अयादत की। दोनों ने मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया। इस मौके पर शौकत बसरा और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का फवाद चौधरी के बयान का खैर मकदम। अता तारड़ ने वाज़ेह किया कि बातचीत करनी चाहिए। फवाद चौधरी हों या शाह महमूद कुरैशी, ये सियासी लोग हैं और सियासत में बातचीत को तरजीह दी जाती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत ऑडियो लीक केस में अहम पेशरफ्त। मुकदमा जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत से जस्टिस आजम खान की अदालत को मुंतकिल कर दिया गया। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे और बुशरा बीवी की ऑडियो लीक्स के खिलाफ केस कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर कानून के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद का तरीक़ाकार तय हो गया। 1 हफ्ते के अंदर पेश कर दी जाएगी। मियां अब्दुल वहीद का कहना है कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद की हिमायती याफ्ता अरकान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए, जिसके बाद कानून साज असम्बली में पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 27 हो गई। नून लीग तहरीक अदम एतमाद में पीपल्स पार्टी को वोट देगी। स्टेक होल्डर्स से मशावरती अमल की वजह से तहरीक अदम एतमाद पेश करने में ताख़ीर हुई।
लाहौर में वजीर दाखिला काफिले के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह पहुंच गए। बहनोई के इंतकाल पर ताज़ियत की। मोहसिन नकवी ने दाखिली सिक्योरिटी इकदाम से मुतालिक ब्रीफ किया। मोहसिन नकवी और शुजात हुसैन ने शोहदाए वतन को खराज अक़ीदत पेश किया। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल के मुताबिक साइंस और टेक्नोलॉजी में हम सबसे पीछे हैं। कराची में आयशा बावानी स्कूल के दौरे के मौके पर गुफ्तगू में एहसन इकबाल का कहना था कि मुस्तकबिल की जंग है जो लेबॉर्ट्रीज के अंदर लड़ी जा रही हैं। लाहौर में गवर्नर पंजाब सलीम हैदर से कारोबारी बरादरी की मुलाकात। हुकूमती पॉलिसीज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। गवर्नर सलीम हैदर खान ने ताजिरों के मसाइल हल करने की यकीन दहानी करा दी। सुप्रीम कोर्ट में गवर्नर हाउस कराची में स्पीकर की मुकम्मल रसाई से मुतालिक केस की समाअत। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। उसमें कानूनी चाराजोई का मरहला कौन सा है, पार्टी को बिठाकर आप खुद ही फैसला कर लें। जस्टिस अमीनुद्दीन का कामरान टेसोरी के वकील से मुकालमा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज तेजी का रुझान। कारोबार के दौरान 2100 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,63,700 से ऊपर ट्रेड कर रहा है। साबिक फाटा और पाटा से बगैर टैक्स स्टील की मुंतकिली से 40 अरब रुपए का नुकसान होने का इंकशाफ। कौमी स्टील पॉलिसी न होने से सनत गैर यकीनी और बेज़ाब्तगियों का शिकार हो गई। स्टील मिल्स 2015 से गैर फाल होने से 400 अरब रुपए के वाजिबात का बोझ पड़ गया। मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिपोर्ट जारी कर दी। पंजाब में दिन ब दिन स्मोक की शिद्दत बढ़ने लगी। लाहौर की फजा इंतहाई मुज़र हो गई। AQI 292 रिकॉर्ड आलूदा शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। लाहौर में आज से स्कूल समेत तालीमी इदारों के औकात कार तब्दील कर दिए गए। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी की रोकथाम के लिए कार्रवाइयाँ। 24 घंटे के दौरान 28 मुकदमात दर्ज। कई को गिरफ्तार कर लिया गया। 396 अफराद पर 10 लाख रुपए से जायद जुर्माने आए। 23 को वार्निंग देकर छोड़ दिया गया। पंजाब असेंबली का इजलास आज दोपहर 2 बजे होगा। पंजाब फाइनेंस तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी एजेंडे में शामिल। 2 ऑर्डिनेंस भी पेश किए जाएंगे। कराची के इलाके कंवारी कॉलोनी मंगोपीर रोड पर रेंजर्स ने कार्रवाई के दौरान फितनतुल खवारिज के 3 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। मुल्जिमान खवारिजी अमीर शम्सुल क़य्यूम और फजावेल के लिए भत्ता वसूल करते थे। दहशतगर्दों का जमीन पर कब्जे करने का भी एतराफ। गुजरात के इलाके लाला मूसा में लड़की को कत्ल करके लाश को आग लगा दी गई। पुलिस के मुताबिक कत्ल से पहले लड़की पर तशद्दुद भी किया गया। शनाख्त मिटाने के लिए लाश को आग लगाई गई। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। कश्मीर में जखरानी बरादरी के 2 ग्रुपों के दरमियान सुलह के लिए जिरगा। फरीक़ैन पर 11 अफराद के कत्ल और 2 को जख्मी करने पर 4 करोड़ 25 लाख रुपए जुर्माना आयद। दोनों फरीकों ने फैसला कबूल करते हुए एक दूसरे को गले लगा लिया। घोटकी के इलाके पीरबरी में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक और खातून जख्मी हो गई। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। टोबा टैक्स सिंह की तहसील गोजरा में खवातीन चोर घर से लाखों रुपए मालियत के तलाई जेवरात ले उड़ी। अहले खाना का 34 लाख रुपए मालियत के तलाई जेवरात चोरी होने का दावा। वाक़े की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। नौशकी के करीब ट्रैफिक हादसे में DHQ अस्पताल रावलपिंडी की खातून डॉक्टर जाँ बहक हो गईं। 2 भांजियां जख्मी हो गईं। तुरबत में तेज रफ्तार कार खाई में जा गिरी। खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। कराची से पंजाब जाने वाली बस हैदराबाद के करीब हटरी बाईपास पर डंपर में जा घुसी, जिसके नतीजे में बस में सवार 12 अफराद जख्मी हो गए। कई की हालत तशवीशनाक करार। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन के दौरान मुश्तइल अफराद का टीम पर हमला। 30 से 35 अफराद ने लातों और घूंसों का इस्तेमाल करके बुरी तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया।
डेरा गाजी खान में पुलिस ने बलूचिस्तान से पंजाब मनशियात की स्मगलिंग नाकाम बना दी। मोटरसाइकिलों की पेट्रोल टैंकियों में छुपाई गई लाखों रुपए मालियत की आइस पकड़ी गई। 2 मुल्जिमान भी गिरफ्तार। फैसलाबाद में पुलिस ने 3 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार करके कब्जे से 3 किलो मनशियात बरामद कर ली। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल के मुताबिक 70% बीमारियां आलूदा पानी पीने की वजह से फैल रही हैं। शहरियों का अपना लाइफ स्टाइल बेहतर बनाने का मशवरा। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में वज़ीर सेहत ने कहा कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में लाइफ स्टाइल मेडिसिन का रुझान बढ़ रहा है। जदीद तहकीक के मुताबिक कई इलाज दवाइयों के बगैर भी मुमकिन हैं। सुप्रीम कोर्ट में आलूदा पानी की फरहमी के खिलाफ खुद नोटिस केस। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा को नोटिस जारी। खानपुर डैम 50 लाख अफराद को पानी की फरहमी का वाहिद जरिया है। पहले डैम में 20 कश्तियां चलती थीं, अब 300 से ज्यादा कश्तियां चल रही हैं। वापडा के वकील के दलाइल PHA डिपार्टमेंट में भी वो इस हवाले से कोई उसूल तय कर ले। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स। जिस्मानी और ज़हनी सेहत के लिए तफरीही सरगर्मियाँ इंतहाई अहम हैं। पंजाब में ख़वातीन और बच्चों के लिए पार्क और तफरीह गाहें अपग्रेड की जा रही हैं। वज़ीर आला का तफरीह के आलमी दिन पर पैगाम। अदालत के हुक्म पर वाइल्ड लाइफ कमेटी का कराची चिड़ियाघर का दौरा। रानो रीछ समेत जानवरों की जिस्मानी और ज़हनी सेहत का जायजा लिया। कमेटी ने मुख्तलिफ पिंजरों का मुआयना भी किया। शुरका को जानवरों की खुराक, सफाई और वेटरनरी सहूलियात पर ब्रीफिंग दी गई। कमेटी ने चिड़ियाघर के माहौल को मजीद बेहतर बनाने पर जोर दिया। टमाटर पहले 500 से ऊपर किलो जा रहा था, अभी थोड़ा स्टेबल हुआ है, लेकिन प्याज जो है अभी आपको कहीं पे भी 200 से कम नहीं मिलेगा। और मैं तो कह रहा हूँ कि गरीब आवाम इस दौर में क्या करेंगे। गरीब आवाम के लिए बहुत मुश्किल है। वो प्याज लें या टमाटर, किधर से बच्चों के खर्चे पूरे करें। पेशावर में 6 रोज़ के दौरान प्याज की कीमत में 85 रुपए का इजाफा 190 से 200 रुपए फी किलो तक पहुँच गई। दुकानदारों ने प्याज महंगी होने की वजह सप्लाई में कमी करार दे दी। अफगानिस्तान का शहर मजार शरीफ ज़लज़ले के झटकों से लरज़ उठा। इमारतें मुनहदम हो गईं। 20 अफराद जाँ बहक और 260 जख्मी हो गए। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 6.3 और गहराई 28 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। मैक्सिको के मेयर को फेस्टिवल में शिरकत के दौरान गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। मुबैना कातिल ने गिरफ्तारी से बचने के लिए खुदकुशी कर ली। मकतूल मेयर ने 1 हफ्ते कबल ही ओहदा संभाला था। न्यूयॉर्क मेयर के इंतखाब के लिए वोटिंग कल होगी। मुस्लिम नौजवान ज़हरान मुमदानी ने मकबूलियत में सबको पीछे छोड़ दिया। भारत ने जुनूबी अफ्रीका को फाइनल में हराकर पहली बार ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत लिया। भारत ने पहली बैटिंग करते हुए 7 विकेटों पर 298 रन बनाए। जुनूबी अफ्रीका की टीम 246 रन बना पाई। कश्मीर में जो खवातीन के लिए मुकाबले मुनक्किद किए गए हैं और जिस तरह का यहाँ पे इवेंट हुआ है, बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा था। कश्मीरी हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, जैसा कि हमने बुनियाद मरसूस में भी दिखा दिया कि कश्मीर और पाकिस्तान एक। मुजफ्फराबाद में 2 रोज़ा बुनियाद मरसूस HEC इंट्रा यूनिवर्सिटी वुमेन टेबल टेनिस चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर हो गई। फाइनल मैच में कैनियर्ड यूनिवर्सिटी लाहौर ने पंजाब यूनिवर्सिटी को सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त दे दी। इख्तितामी तकरीब में खवातीन खिलाड़ियों ने मार्च पास्ट भी किया। मुल्तान में थी ईरानी प्रोग्राम के तहत मसीही समेत 79 जोड़ों की इज्तिमाई शादी की तकरीब। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से जोड़ों को 2 लाख रुपए सलामी दी गई। दुल्हा और दुल्हनों का इस्तकबाल रिवायती झूमर, डांस और गुलपाशी के जरिए किया गया। और लंबी जुदाई की बातें करने वाली बुलबुल सहरा को बिछड़े 12 बरस बीत गए। गुलकारा रेशमा ने जो भी गाया अमर हो गया।